नमस्कार। मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिनंदन। व्यूवर्स, बात करेंगे ज्योतिष की, और ज्योतिष की जब बात आती है तो बात आती है समय चक्र की, समय चक्र के अनुमान की, क्योंकि समय चक्र के पहिए का अनुमान ग्रह नक्षत्रों की चाल से कोई ज्योतिष परामर्शक आपको बता सकता है। लेकिन ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ कर के भी बहुत सारे पाठक बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते आए हैं। आज एक ऐसी पुस्तक, हमारी एक ऐसी ज्योतिष विदुषी साधिका की, जिनकी अंग्रेजी पुस्तक, अंग्रेजी संस्करण में तो 5 साल पहले ही आ गई है, लेकिन हिंदी के पाठकों के लिए वो अब उपलब्ध हो रही है। आपने नाम सुना होगा अनलॉकिंग टाइम प्रेडिक्शन टू केपी, यानी कृष्णमूर्ति पद्धति से, जिसका हिंदी संस्करण है समय का पूर्व अनुमान। और समय के इस पूर्व अनुमान में ज्योतिष की किस विधा की, ज्योतिष की किस टेक्निक की और किस रूप में चर्चा की गई है, उसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ऑथर और विदुषी साधिका केपी एस्ट्रोलॉजर गुड़गांव से मैना भटनागर जी। मैना जी, मैना जी, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हम अंग्रेजी में ही बोलते, अंग्रेजी में ही लिखते देखते हैं, और आपकी पुस्तक भी अंग्रेजी में है, अनलॉकिंग टाइम प्रेडिक्शन टू केपी। लेकिन अब आपने इसका ट्रांसलेशन किया है समय का पूर्व अनुमान, जो हमारे हिंदी पाठकों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए जो अंग्रेजी पर उतनी पकड़ नहीं रखते, उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि हिंदी भाषा में आपने इसको ट्रांसलेट किया। और अब अपनी इस पुस्तक के बारे में, उन पन्नों में क्या कुछ खास है जो हमारे ज्योतिष के हिंदी पाठकों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा? धन्यवाद संजय जी। एक्चुअली इसमें क्या है कि मैंने इसको कृष्णमूर्ति पद्धति को बहुत आसान किया है। अब कृष्णमूर्ति पद्धति में ये मानते हैं कि 2 बातें होती हैं ज्योतिष की, या तो घटना होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो उसका क्या समय होगा। तो इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैंने दुनिया के कई अलग अलग तरीके के ज्योतिष की बात करी है, वैदिक की बात करी है, कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करी है, और फिर इसमें मैंने 12 घरों का अर्थ दिया है और उनका एक दूसरे घरों के साथ क्या मिलान है, क्या अव्यय है, वो करा है। कि जैसे पहला घर धन के लिए 2-12 है। मतलब अगर पहले घर का सब लॉर्ड दूसरे घर में बैठता है तो वो अपने से 2-12 होता है, तो वो धन का नुकसान दिखा है इस तरीके से। जी। और इसके बाद दूसरे भाग में मैंने जो 12 घरों से रिलेटेड, उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उनमें से 2-2, हर घर की 2-2 घटनाएं ली है। जैसे विवाह लिया सप्तम का, सप्तम से मैंने व्यवसाय लिया, पहले से मैंने उम्र ली, दूसरे से मैंने संपत्ति, मतलब किसी की ज्वेलरी खोने का, ज्वेलरी खो के मिलता कैसे है उसको देखा है। तीसरे से मैंने ये देखा कि संचार कैसे करते हैं। चौथे से मैंने संपत्ति बेचने के लिए किया है। 5वें से मैंने संतान लिया है, प्रेम लिया है। 6ठे से मैंने एक मानसिक रोग का केस लिया है। और उसी तरीके से मतलब आपने 12 भावों के अलग अलग केस स्टडी आपने इसमें दी है, उदाहरण के साथ दी है। उदाहरण के साथ दी है और विस्तार में समझाया है कि हम केपी को कैसे उस पर लागू कैसे करेंगे। उसमें चरणबद्ध मूल्यांकन है कि भाग 1 है और भाग 2 है, कि भाग 1 में आपको घटना कहाँ से देखनी है, भाग 2 में आपको घटना क्या देखनी है, उसके बाद त्वरित सुझाव भी है। क्या बात है, आपकी हिंदी भी इतनी माशाल्लाह। चरणबद्ध मूल्यांकन, क्या बात है। बहुत शानदार शब्दों का चयन किया है आपने। जब आपकी भाषा में, बोलने में इस तरह का अलंकार है, तो निश्चित रूप से पुस्तक में तो फिर बहुत बड़ा शानदार श्रृंगार होगा ही होगा। जी, धन्यवाद। और तीसरे भाग में मैंने जो दूसरे भाग में तो मैंने उनको दिखाया कि कैसे कैसे हमने ढूंढा है घटनाओं को, और तीसरे भाग में वो फलित घटनाओं को हमने समय से कैसे निकाला है।
और इस बीच भी बता दूं कि मैंने रूलिंग प्लैनेट, जिन्हें हम सत्तारूढ़ ग्रह कहते हैं या शासक ग्रह कहते हैं, उनको हम कैसे छांटते हैं, उनको हम कैसे उपयोग करते हैं, किसको हम रखते हैं, किसको हम छोड़ते हैं, और दशा बनाने में, दशा बंद करने में हम उनका कैसे उपयोग करते हैं। तो ये किताब अंग्रेजी में बहुत अच्छी बिकी है, ये प्रिंट में भी है और एज ई बुक भी अमेज़न पर काफी अच्छी बिकी है। तो इसकी ई बुक की बात कर रहे हैं आप? हम ई बुक की बात करें, हिंदी में अभी ये ई बुक में आई है जी, हिंदी में ई बुक में आ गई है। हाँ, अंग्रेजी में तो ई बुक और प्रिंट दोनों में ही है। दोनों में है। हाँ, हिंदी में अभी एज ए ई बुक आई है। बहुत, और इसमें आपने जन्मांग चक्र के जितने घर हैं उनकी विवेचना की है, उनके उन घरों के जो कारक तत्व हैं उनकी विवेचना की है, और उदाहरण कुंडलियों के साथ आपने ये बताया है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति यहाँ पर कैसे काम करती है, और उनके जो नियम हैं उनको आपने लगा करके इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर कोई ज्योतिष का जिज्ञासु हो, जिसे ज्योतिष सीखनी हो या थोड़ा बहुत जानता हो, तो उसके लिए समझना बहुत उपयोगी होगा और बहुत आसान होगा। यही मेरा प्रयास रहा है इस पुस्तक में कि हम उन नियमों को साधारण तरीके से लागू कर सकें और समझा सकें कि ये हमने क्यों लिया है। और इसके अलावा राहु केतु पर भी एक अध्याय है कि राहु केतु कैसे असर करते हैं, क्या शक्ति है, और जिन जिन उदाहरणों में राहु केतु आए उनमें मैंने दिखाया भी है कि क्यों हमने राहु केतु को लिया या क्यों राहु केतु ने यहाँ पर घटना दी हमको। क्या बात है, आपने इसमें आरपी भी लिया है, रूलिंग प्लेनेट लिया है, जो कि प्रश्न कुंडली में भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ जन्मजात लेखा चित्र, जिसको हम नेटल चार्ट कहते हैं, वो भी हैं, और कुछ प्रश्नार्थ चित्र भी हैं जी, तो दोनों मिला के हैं। जी 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 जी, बहुत। और ये अवेलेबल कहाँ है? ये अमेज़न पर है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ जाकर के व्यूअर्स, इनकी जो लिंक है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं। और पुस्तक कितनी उपयोगी है ये तो विवेचन से ही आपको पता चल गया होगा कि गागर में सागर भरने वाली बात है। एक पुस्तक में बहुत सारी जानकारियां, और इस रूप में कि आपका समय भी कम लगे और आप समझते चले जाएं। हो सकता है प्रेडिक्शन करने की विधा आपकी पकड़ में आ जाए और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। कोई खास बात मैना जी कहना चाहेंगी पाठकों के लिए? मैं यही कहूंगी, मैंने इस पुस्तक को जब ही लिखा जब मुझे कृष्णमूर्ति पद्धति पे पूरा विश्वास हो गया और मैंने ये देखा कि इन नियमों को लागू करके हम घटना तक पहुंच सकते हैं, और इसी विश्वास से मैंने किताब लिखी और ये बिल्कुल फलित है। बिल्कुल, नहीं, मैं एक तो मैना जी आपके लिए भी कहूंगा, अपने पाठकों को भी, व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगा कि एक साधे सब सधे, आप इस नियम का ही अनुकरण कर रही हैं। हम देखते हैं ज्योतिष में बहुत सारे लोग, और उनमें मैं भी हूँ, अलग अलग विधियों में आते जाते रहते हैं। ये कभी इधर मुंह करते हैं, कभी उधर मुंह करते हैं, मतलब मन भटकता रहता है कि इस विधि को भी पकड़ें, उसको भी देखें। लेकिन आपने एक को पकड़ा है, एक को जिया है, और आत्मा के साथ जिया है, आत्मा के साथ आपने इस विधि को सीखा है, और इस पर आप रिसर्च भी कर रही हैं, और इस पर आप प्रेडिक्शन भी दे रही हैं, और इसको आप सिखा भी रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा के साथ जीता है उसकी बात कहने की, लिखने की, उसमें आत्मा उतर ही आती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष पथिक होने के नाते जब एक ज्योतिष मित्र से बात करता हूँ तो मैंने मैना जी को भी कई बार कहा है कि आप इस पद्धति को आपने कभी देखा या नहीं देखा। तब जवाब एक ही आया कि मैंने सिर्फ केपी को पढ़ा है, केपी को सीखा है, और केपी से मुझे सारे रिजल्ट मिलते हैं, मैं दूसरी जगह जाना नहीं चाहती। तो व्यूअर्स, कृष्ण मूर्ति पद्धति की बारीकियां अगर आपको जाननी है तो ऐसी साधिका की भावना से और उनकी कलम से आप जान सकते हैं। मैना जी, आप हमसे जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे विश्वास है आपकी ये ई बुक
बहुत बड़ा कमाल करेगी और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो मैना जी आपका शुक्रिया, व्यूवर्स आप सब लोगों का थैंक्स। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप इस ई बुक को आप हासिल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आपका मैना जी, आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव और अपनी जीवन की साधना का एक भाग आपने हमारे पाठकों तक पहुंचाया है, इसके लिए आपका तो तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मस्त रहिएगा, चुस्त रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।